आप लोगों को सिखाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू गेट 9 बैंड स्कोर इन लिसनिंग 100% with the proof you can see on your screen. If you need good band score, then you can drop me message on my WhatsApp for a prediction PDF, as well as all over proof available on my Instagram page with screen recording with screenshots of student chat, क्योंकि स्टूडेंट्स की चैट, स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट, आप जैसे ही ये स्टूडेंट है हमारे वीडियो देखते हैं देन हमें मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और पीडीएफ को लेते हैं। पीडीएफ लेने का फ़ायदा क्या है? पीडीएफ लेने का फ़ायदा, एक तो लेवल समझ आ जाता है एग्ज़ाम का, दूसरा हमें पैटर्न समझ आ जाता है, तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है उसी पीडीएफ से हमें हाई चांस के साथ रियल एग्ज़ाम सेम देखने को मिल जाता है, जैसे कि रीडिंग 2 पैसेज, रीडिंग 1 पैसेज, राइटिंग टास्क 2, राइटिंग टास्क 1, एज वेल एज स्पीकिंग एंड लिसनिंग। उन सब के रिजल्ट, उन सब के प्रूफ यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम पेज एंड एज वेल एज ड्रॉप मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप फॉर ए प्रेडिक्शन प्लस पीडीएफ रियल एग्जाम टेस्ट। इस वीडियो में आप लोगों के साथ ओनली लिसनिंग की टिप्स को शेयर करेंगे। ओनली 5 टिप्स हैं, ठीक है। आपको इनको अवॉइड करना है अपने रियल एग्ज़ाम में। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो वैसे तो हम एवरी डे लिसनिंग की वीडियोस को अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एंड होप सो आप बहुत स्टूडेंट उसकी प्रैक्टिस कर 9 बैंड स्कोर भी ले रहे हैं। आपने बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो देखा ही होगा। सो बात करते हैं हम अपनी लिसनिंग की कि एक्चुअल में लिसनिंग टिप्स हैं तो उसमें हमें कितना बैंड स्कोर लेना है। किसी की रिक्वायरमेंट 7 है और किसी की 9 बैंड स्कोर है। वैसे हमारे स्टूडेंट्स 9 बैंड स्कोर ले रहे हैं। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं नवंबर मंथ की, तो नवंबर मंथ की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस जो लिसनिंग टेस्ट है वो 1.5 की स्पीड रहने के ज़्यादा चांस है। मतलब कि जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं लिसनिंग की तो मोस्टली हमें नॉर्मल स्पीड रखते हैं, जैसे वो चल रही होती है उसको वैसे ही चलने देते हैं, या फिर उसकी स्पीड को अपग्रेड कर लेते हैं 1.25 के ऊपर। बट राइट नाउ हमें क्या करना है, हमें जस्ट जैसे लिसनिंग चल रही है हमें वैसे ही चलने देनी है। जस्ट लाइक कितनी की स्पीड के ऊपर? ओनली 1.15 की स्पीड के ऊपर आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये आपका पहला काम है। सेकंड इज प्रिपेयर स्पेशल मैप वोकैबुलरी, क्योंकि अगर हम अक्टूबर सितंबर की बात करते हैं, जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम होकर गए हैं, कितने एग्ज़ाम होकर गए हैं? नियर अबाउट 8 to 9 एग्ज़ाम होकर गए हैं और उन सब में हमें क्या देखने को मिला? एक मैप देखने को मिला। और मैप को करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैप की वोकैबुलरी को समझना। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं समझोगे मैप की तो आपका मैप रॉन्ग जाएगा। 5 से 7 क्वेश्चन रॉन्ग चले गए तो उसमें मान लो मेरे 40 क्वेश्चन थे, 5 से 7 रॉन्ग चले गए, मेरे रह गए 34, 35, 33, 34 हमारे रह गए। चलो हम 33 मानते हैं। अब आगे चलते हैं। 33 अगर हम मानते हैं तो डायरेक्ट हम 5वें पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगर उसमें मेरे क्या होंगे? स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होंगे। अगर मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा बैंड स्कोर नहीं आएगा। अगर मेरे 6 बैंड स्कोर बन रहे हैं 23 के ऊपर, अगर मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मेरे रह गए 22, तो मतलब मेरा स्कोर बनेगा 5.5, 6 नहीं बनेगा, या फिर 6.5 नहीं बनेगा, मेरा स्कोर ओनली 5.5 बनेगा। तो इसलिए जो हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए। जो स्पेलिंग मिस्टेक आपको आ रहे हैं, अभी आपके एग्ज़ाम में 5-7 दिन पड़े हैं, तो नियर अबाउट 5 से 7 दिन में आप ज़्यादा नहीं 15 लिसनिंग टेस्ट डेफिनेटली कर ही लोगे। 15 नहीं करोगे तो 10 से 12 टेस्ट आप करोगे ही करोगे। और उन 10-12 टेस्ट में आपको ज़्यादा नहीं, जो फिलअप द ब्लैंक्स हैं वो नियर अबाउट 100 प्लस देखने को मिलेंगी। और 100 प्लस में जो स्पेलिंग्स यूज़ होंगे, आपने इनको कॉपी पे लिख लेना है और उनको 1 बार 2 बार या फिर 3 बार डेफिनेटली क्या करना है? उनको रीड करना है। रीड करोगे तो आपका रियल एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। 5वीं टिप मैंने आपको पहले ही बता दी। 5.5 लेने हो तो आप स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो। अगर 6, 7, 8 बैंड स्कोर लेने हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी रियल एग्ज़ाम लेवल लिसनिंग की। अब बहुत स्टूडेंट्स को ये होता है कि मैं रियल लेवल एग्ज़ाम की लिसनिंग लेकर कहाँ से आऊँ?
तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि प्रेडिक्शन PDF आप ले सकते हो और उसमें आपको रियल एग्ज़ाम लिसनिंग अवेलेबल हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट की आती है, बी केयरफुल 1 वर्ड और 2 वर्ड्स। स्टूडेंट्स की जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम उनको रीड नहीं करते कि वहाँ पर 1 वर्ड लिखना है, कि वहाँ पर 2 वर्ड लिखना है, 3 वर्ड्स लिखना है या फिर क्या। तो वहाँ पर जहाँ पर 2 वर्ड लिखना होता है वहाँ पर हम 1 वर्ड्स लिखाते हैं और जहाँ पर हमें 1 वर्ड लिखना होता है हम वहाँ पर 2 लिखाते हैं। तो मोस्टली 2 की जगह 1, 1 की जगह 2 और हमारा आंसर हो जाता है रॉन्ग। फिर हमारे आते हैं 5.5 या फिर मैंने बहुत स्टूडेंट्स का रिजल्ट है 4.5 भी देखा है। तो आपने ये 5 टिप्स दी जो मेरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आपको समझानी, बिकॉज हमारे पास जब भी कोई नया स्टूडेंट आते हैं क्लास लेने के लिए या फिर हमसे हेल्प लेने के लिए, हम उनको ये डेफिनेटली सिखाते हैं, हम डेफिनेटली उनको ये बात बताते हैं कि आपने इन 5 के ऊपर अवॉइड करना, इन चीज़ों को काम ही नहीं करना अगर 9 बैंड स्कोर आपने लिसनिंग में लेने हैं। तो मैंने आपको रिजल्ट पहले ही दिखा दिया था कि 9 बैंड स्कोर हमारे वाले कैसे लेते हैं, इन टिप्स को यूज़ कर। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट में ज़रूर बताना।